हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान के चैप्टर, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, व्हाट्स ऑफ मिरर, दर्पण क्या है। यहाँ पर देखिए, बात करेंगे हम दर्पण की। किसकी बात करेंगे? दर्पण, मिरर। ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं, समझ में आ गया। जैसे दर्पण की परिभाषा होती है कि यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, यदि किसी यदि किसी चिकने पारदर्शी यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के माध्यम तल के ठीक है, तल के एक पृष्ठ पर कलई, ठीक, किसका कलई होना चाहिए? लाल ऑक्साइड का। लाल ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है, लाल ऑक्साइड। फिर इसके बाद जो कह रहा है इसमें लाल आयरन ऑक्साइड का, या लाल आयरन ऑक्साइड, लाल आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसमें एफ ई चाहे F2, चाहे छोड़िए रहने दीजिए, ठीक है, लाल ऑक्साइड, ठीक है। जब इसका जो है लाल ऑक्साइड का लेप करके एक पृष्ठ को लेप करके दूसरे पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो बना दिया जाए तो बना दिया जाए तो वह निकाय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ठीक, यह निकाय क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाता है। अब इसमें कहा गया है कि दर्पण के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पढ़ेंगे दर्पण दो प्रकार के, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम दर्पण पढ़ेंगे कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। यहाँ पर दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, ठीक है। ये दर्पण के प्रकार जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक क्या होता है? समतल दर्पण। एक होता है आपका गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। और यहीं पर हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल चाहे अवतल दर्पण, लिखिएगा। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? एक होता है समतल, ये हमारा गोलीय दर्पण में ये कहा गया है। अब यहाँ पर हम समतल दर्पण की बात करेंगे तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, और एक आपका आ जाएगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण किसे कहते हैं। एकदम ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। अब समतल दर्पण क्या क्या होते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे अब समतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, इसको क्या कहेंगे? प्लेन मिरर, ठीक है, समतल दर्पण।
अब यहाँ पर समतल दर्पण तो आपका हो गया। तो अब देखिए ध्यान से, इस यहाँ पर एक मैं समतल दर्पण बना रहा हूं। यह है आपका समतल, ठीक है। इसके एक पृष्ठ को हम कलई कर देते हैं तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाता है। एक पृष्ठ को कलई कर देंगे तो दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा। यह हो जाएगा कलई किया गया पृष्ठ। यह हो गया परावर्तक पृष्ठ। ठीक। अब यहां पर देखिए, कहता है कि आने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण आती है, तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली जाती है। अब इस पर एक साधारण तरीके से एक अभिलंब डाला जाता है। ठीक है, हो गया। अब जब आता है तो इसको जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है तो उसे हम आपतित किरण कहेंगे, और तल से जो प्रकाश की किरण टकरा करके जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण। ऐसे दर्पण जिसका, लिखा जाएगा, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, उसे उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। हो गया। उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। अब समतल दर्पण की विशेषताएं क्या है, ठीक है। समतल दर्पण की विशेषताएं, ठीक है। इस समतल दर्पण की विशेषताओं में ध्यान देना है कि पहला कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा होता है। पहला हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सदैव आभासी तथा सीधा होता है। कैसा बनता है, तथा सीधा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब इसमें और भी, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु का आकार वस्तु के बराबर होता है, यानी कि वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई, यानी कि दर्पण की ऊंचाई की क्या होती है, दोगुनी होती है। यानी कि दर्पण की ऊंचाई, दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से आधी होती है। यानी कि आपका हो जाएगा यह चपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यह चपान 2 हो जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो यह हो जाएगा, यह चपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है। यदि आपकी पूरा प्रतिबिंब देखना रहेगा तो आपकी जितनी, मान लीजिए 6 फीट की लंबाई है, तो वो दर्पण कितनी ऊंचाई होना चाहिए, 30 फीट, यानी कि जो है 3 फीट का होना चाहिए। जब आपकी लंबाई का आधा रहेगा तो आपका प्रतिबिंब जो है वास्तविक रूप से वस्तु के बराबर दिखाई देगा। यदि छोटा देखना है तो आपकी लंबाई से यदि प्रतिबिंब दोगुना रहेगा, बड़ा रहेगा, तो समझिए कि आपकी उसकी आधी लंबाई दिखाई देगी। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे आप शोरूम में जाते हैं तो बड़े बड़े कांच लगे होते हैं, वहां पर देखते हैं तो कहते हैं अरे यार मैं तो बौना हूँ, मैं तो एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा हूँ, मैं तो बहुत टिन्ना दिखाई दे रहा हूँ।
यही होता है, जब आपकी अपनी लंबाई से दोगुना की लंबाई पर आप किसी भी दर्पण पर आप देखेंगे तो आपको उसकी लंबाई में छोटे ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो आपकी वास्तविक लंबाई को देखने के लिए आपके H/2 की लंबाई होनी चाहिए दर्पण की, तब जाकर के प्रतिबिंब वास्तविक लंबाई दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, यह दर्पण रखा गया है, जितनी दर्पण से आपकी दूरी रहेगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जितनी लंबाई से जितनी दूर रहेंगे प्रतिबिंब से उतने ही आपकी प्रतिबिंब उतनी दूरी पर दिखाई देगा। आप जितना ही इसके पास जाएंगे तो प्रतिबिंब भी उतने ही दूरी पर आपको दिखाई देता हुआ। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा क्या होता है, एक होता है, वस्तु के बराबर होता है उसकी लंबाई। आपने लिखा है कि यहाँ पर वस्तु का आकार प्रतिबिंब की लंबाई के क्या होता है, ऊंचाई के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। और इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है, इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला आपका बनता है कि n बराबर 360, ठीक है, अंश अपान थीटा माइनस 1 बनता है। एक और फार्मूला होता है 360 अंश अपान थीटा होता है। यहां से इसके प्रतिबिंबों की संख्या निकाल सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है, कितना बन रहा है। यदि जाते हैं सैलून में, दोनों तरफ से दर्पण रहता है, थीटा कोण पर झुकाया रहता है, तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आपका प्रतिबिंब बहुत सारा बनता है। उसमें इधर से भी देखेंगे उधर से भी देखेंगे, उसमें चौकसिया जाएंगे कि कौन सा प्रतिबिंब क्या चीज बन रहा है उसमें। ठीक है, तो आपको एकदम ध्यान में देना है, देखना है कि यही चीज आपको बताया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हमेशा आभासी के रूप में बताया गया है, वस्तु के बराबर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण बहुत खतरनाक चीज है, हमेशा प्रतिबिंब जो है गलत मारते हैं लोग। समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है जानते रहेंगे, ये आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, लेकिन मार देंगे उल्टा, बड़ा छोटा नहीं, वस्तु के बराबर बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये समतल दर्पण हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अब देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले के काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलई कर दी जाती है तो दूसरा पृष्ठ उसका परावर्तक हो जाता है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए, यहां पर एक हमारा समतल दर्पण है, आपको पता है कि ऐसे ही आपके घरों में शीशा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को, यह एक कांच है, कांच है, इसमें यह खोखला है, क्या है, खोखला है, तो इसका मैं कोई भी एक कांच गोलाकार काटूंगा तो खोखला ही तो बनेगा। ठीक है, तो यह क्या है, खोखला गोलीय दर्पण हो गया। क्या हो गया, खोखला गोलीय दर्पण, खोखला गोलीय दर्पण हो गया। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, खोखला गोलीय दर्पण हो गया। यदि किसी खोखले कांच से एक हम खोखले गोलीय दर्पण को काट लेते हैं, इसके एक पृष्ठ को कलई कर देते हैं, जैसे ये कांच मैंने काट के निकाल दिया, जब इसमें से जब हम कांच को काट के निकालते हैं तो यह भाग ऐसे बनता है। हो गया, अब इसके इस भाग को कलई किया गया है, देखिए ध्यान से, आपको दिखाना था 3D में, तो ये भाग क्या हो गया, इसको हम कलई कर दिए, क्या कर दिए, कलई कर दिए, दिखाई दे दिया, ये 3D का आकार बन गया। ठीक है, अब जब ये कलई कर देते हैं तो अब यह एक हमारा दर्पण, एक गोलीय दर्पण इसे कहने लगते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय
दर्पण कहते हैं। तो इसी को लिखेंगे कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को, लिखेंगे कि यदि किसी कांच के यदि किसी कांच के खोखले यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर काटकर उसके एक पृष्ठ पर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण को प्राप्त दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, दर्पण को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब यहीं पर पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। ठीक, अब इसमें बात किया गया है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कि उत्तल दर्पण किसे कहा जाता है। उत्तल दर्पण को एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं पर मैं हेडिंग लगाऊंगा कि अवतल दर्पण। ठीक है, यहीं पर हेडिंग हो जाएगा आपका, पहली हेडिंग अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर। ठीक है, अब यहां पर अवतल दर्पण की बात किया गया है। ठीक है, अब यहीं पर दिया गया है, देखिए यह भाग एक बन रहा है, यह एक भाग बन रहा है। ठीक है, अब इसमें उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बन रहा है। तो देखिए अब अवतल दर्पण कैसे बनेगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। मान लीजिए कि मैं एक गोलीय दर्पण काट लिया हूँ। ठीक है, इसको मैं दो भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग हमारा यह बन गया और एक भाग हमारा यह बन गया। इस भाग को हम कहते हैं अवतल दर्पण। इसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, और इस भाग को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। सीधी सी बात है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब यहीं पर कह रहा है, देखिए कि एक हमारा गोलीय पृष्ठ होगा जिसके उभरे हुए पृष्ठ को हम कलई कर देते हैं तो दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। यह क्या है? यह आपका पृष्ठ हो गया। जब इसके दबे हुए पृष्ठ को जब हम कलई कर, यानी कि उभरे हुए पृष्ठ को कलई कर दिए, यह क्या है? कलई किया गया पृष्ठ है। ठीक है, कलई किया गया पृष्ठ, यह है आपका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब यहीं पर जो मध्य बिंदु है इसको ध्रुव से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब लिखा जाएगा, इसका परिभाषा क्या है। ठीक है, लिखेंगे कि उभरे हुए पृष्ठ को कलई कर देते हैं, उभरे हुए पृष्ठ को कलई कर देते हैं तो दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है।
अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। जब इसके उभरे हुए पृष्ठ को जब हम कलाई कर दिए हैं तो ये दबा हुआ पृष्ठ क्या हो गया? परावर्तक हो गया। तो इसी में सीधी सी बात है, जब हम डायग्राम खींचते हैं तो देखिए तल से जाएगा, तल से टकराने के पश्चात आ जाएगा। ठीक है, तो यह बन जाता है अवतल दर्पण भी हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। शुरू में मैं बता चुका हूं कि अवतल दर्पण भी प्रकाश के परावर्तन के नियम का क्या करता है? पालन करता है। ठीक है, अब इसका उत्तल दर्पण, अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, सीधा इसका विपरीत। उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इसमें भी आपको देखना है कि यह एक पृष्ठ है। जब इसके दबे हुए पृष्ठ को जब दबे हुए पृष्ठ को कलई कर देते हैं तो उभरा हुआ पृष्ठ क्या हो जाएगा? परावर्तक हो जाता है। तो ये कलई किया गया पृष्ठ, यह हो गया इसका परावर्तक पृष्ठ। यहां से खींचा गया एक मुख्य अक्ष जो रेखा होती है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम P से दर्शाते हैं। और यहाँ पर आपका देखिए ये M1 सिरा हो जाएगा, ये M2 सिरा होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी M1 सिरा हो जाएगा, M2 सिरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो है परिभाषा क्या होता है कि दबे हुए पृष्ठ को कलई कर देते हैं, दबे हुए पृष्ठ को कलई कर देते हैं तो उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया? ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। अब ध्यान दीजिए, इस अवतल दर्पण को हम एक अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण। अभिसारी प्रकाश पुंज भी पढ़े हैं, याद होगा, अपसारी प्रकाश पुंज। तो इस दर्पण को हम अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण और उपसारी दर्पण किसे कहा गया है? अभिसारी दर्पण जो होता है प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। प्रकाश की किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है, एक बिंदु पर सिकोड़ता है। अपसारी क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है। प्रकाश की किरणों क्या करेगा? फैलाएगा। और अब अभिसारी का क्या करेगा? आपको बटोरेगा। जैसे अवतल दर्पण, ये क्या करता है? एक बिंदु पर प्रकाश की किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है। और ये क्या करता है? अब यहाँ पर है तो यहाँ से ये जाएगा, इधर की तरफ ही फैल के चला जाएगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण को फैलाता है और अवतल दर्पण प्रकाश की किरण को इकट्ठा करता है। ठीक है, तो यह हो गया आपके दर्पण। दर्पण पढ़ा, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार पढ़ा। दर्पण के प्रकार में दो प्रकार पढ़े, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आपने देखा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार के होंगे। तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, एकदम शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।